स्टार्ट कर लेते हैं हम। गिटहब हमारा है, बताइएगा। 230 यही है, सही है। SHA ZEEN। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेपोजिटरीज़ पर आते हैं और लॉगिन पेज। फिर हमारे पास कॉपी कर लेते हैं इसको हम, और यहाँ पर एक टर्मिनल ओपन करके, इधर देखो अयान, तुमको इसीलिए समझ नहीं आता, पहले यहाँ पर फोकस नहीं कर रहे और तुम बोल रहे हो यहाँ पर नहीं समझ आ रहा मुझे। फोकस करोगे तो समझ आएगा ना। तो गेट क्लोन करता हूँ मैं, क्या क्लोन करूँगा, इनकी रेपोजिटरी। तो लॉगिन पेज इनका क्लोन हो जाएगा, इन्होंने जो बनाया है। तो वो यहाँ पर हमारे पास लॉगिन पेज किधर आएगा देख लेते हैं। 58 ऑब्जेक्ट्स रिसीविंग। अब इस तरीके से क्या करेगा, आपके फ़ोल्डर को ले आएगा। फ़ोल्डर कहाँ है देख लेते हैं भाई। मिररिंग लॉगिन पेज लिखा हुआ होगा, ये रहा लॉगिन पेज। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर टर्मिनल ओपन करके कोड स्पेस डॉट कर लूँगा ताकि VS कोड ओपन हो जाए। अब हमारा VS कोड ओपन हो गया भाई, जल्दी से देखें, ओपन हो गया VS कोड। अब आप लोगों ने इस तरीके से एप्लीकेशन पूरी बना ली है। एक तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सारी फाइल्स को आप एक फ़ोल्डर में रखें, लॉगिन का पेज एक फ़ोल्डर में आएगा। लेकिन जब गिटहब में अपलोड किया ना तो वो फोल्डर ओपन करके किया। नहीं ना, तो आप डायरेक्ट टर्मिनल से करेंगे ना गिटहब में पुश। टर्मिनल से गेट इनिट गेट ऐड डॉट गेट कमिट इस तरीके से। डायरेक्ट होता है अच्छा हाँ, उसमें मसला है। सही है। लेकिन आप फ़ोल्डर बनाकर भी कर सकती हैं। उसके अंदर आप क्या करेंगी, वहाँ वो फ़ोल्डर बना लेंगी। और फाइल का नाम मैंने बताया था, फाइल का नाम सही रखना था। यहाँ पे जैसे F है यानी फेसबुक है ना, तो आप इसका नाम 2 की जगह facebook.svg रख सकती हैं। उसके बाद बैच के अंदर एप्पल पे, तो आप applepay.svg रख सकती हैं। अब इस तरीके से आपको करना होगा। अब चेक करते हैं इनका आउटपुट अभी क्या आ रहा है। अभी index.html का आउटपुट खोलेगा। यहाँ पर आ गए हम, ये index.html में आपने बनाया, सही है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी नाम का अकाउंट क्रिएट करता हूँ, वैसे मैंने यहाँ पर लिखा काशान अदनान, अब मैं लिखता हूँ testing@gmail123.com, सही है। उसके बाद मैंने पासवर्ड के अंदर लिखा 123456 और 7 लिख दिया मैंने। क्रिएट अकाउंट करते हैं। ये कहाँ जा रहा है, लॉगिन के पेज में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर स्लैश लॉगिन लगा हुआ है, मतलब कि ये फ़ोल्डर ढूंढ रहा है, जबकि आपने फ़ोल्डर हटा दिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बस हाँ नहीं, देखो index.html में है अभी, हमें जाना है login.html में। कैसे जाएंगे, ये login.html login.html दूसरी फाइल, मतलब वही दूसरा पेज, HTML का दूसरा पेज। क्या करेंगे, HTML से हमें login.html में जाना है। एंकर टैग के HRF में हम क्या लिखते हैं बताओ। वो दूसरी वेबसाइट का लिंक। हाँ, मतलब दूसरी फाइल का नाम लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, login.html लिखते हैं हम लोग, यही लिखते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पर HRF के अंदर भी login.html लिखेंगे। तो ये क्या करेगा, जैसे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा वैसे ही कहाँ ले जाएगा। आप लोगों ने मसला क्या किया हुआ है, देखें यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया हुआ है। आप लोगों ने जो अलर्ट और विंडो डॉट लगाया हुआ है, ये कहाँ लगाया हुआ है, ये देन के अंदर आएगा, यहाँ पर आएगा ये। देख रही हैं आप, यहाँ पर आएगा ये, सही है। अब क्या ये सही से चलेगा, चेक करते हैं हम, पीछे जाएंगे। मैंने यहाँ पर रिफ़्रेश किया, मैंने यहाँ पर काशान अदनान लिखा, देन मैंने यहाँ पर testing2 नहीं, वो सेम ईमेल से थोड़ी ना बनेगा। पासवर्ड मैं लिख देता हूँ 12345678 लिख दिया मैंने। क्या है, testing2@9988.com। क्रिएट करते हैं। अभी भी login.html में जा रहे, क्यों भाई,
क्यों भाई स्क्रिप्ट डॉट जी एस की ना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से कनेक्ट। प्रशांत यहाँ पे क्या लिखा है डैशबोर्ड? एप्लीकेशन का नाम लिख देंगे जो भी, कोई भी एप्लीकेशन का नाम। रिफ़्रेश नहीं किया शायद मैंने, रिफ़्रेश करते हैं, दोबारा करते हैं अकाउंट क्रिएट। काशान अदनान काशान @89.com 1234567 8 क्रिएट अकाउंट करेंगे। कौन सी फाइल में लिखा हुआ है /login/html? आप लोगों ने ये तो एंकर टैग लगाया हुआ है, यहाँ पर तो ऑन क्लिक लगेगा ना। फंक्शन का नाम अकाउंट है तो यहाँ पर अकाउंट कॉल होगा, यहाँ पर आपने एंकर टैग क्यों लगाया हुआ है? आप लोगों लगा एंकर टैग लगाएंगे तो वहाँ पर चल जाएगा, चले तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर फंक्शन अकाउंट ही क्रिएट नहीं होगा। अब जाते हैं हम बैक। अब यहाँ पर हम लगाते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा टेस्ट, यहाँ पर मैंने लिखा टेस्टिंग, और फिर मैंने लिखा टेस्टिंग @90.com 1234567 8। सही है भाई, क्रिएट अकाउंट करते हैं, gmail.com जो भी लिख दो। अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? सही से सक्सेसफुली आ रहा है। एंटर करता हूँ, मैं कौन से पेज पे पहुँच गया? ये लॉगिन के पेज में आ गया मैं। सही है, ऊपर देखो वहाँ पर login.html लिखा हुआ है ऊपर। सही है, यहाँ पर बस आपने वो चेंज नहीं किया हुआ, क्रिएट अकाउंट को लॉगिन अकाउंट पे क्लिक करना था, बस बटन चेंज है, देखें बटन लॉगिन आ गया। अब मैं लॉगिन करके चेक करता हूँ, मैंने क्या लिखा था? टेस्टिंग @90.com 1234567 8 तक लिखा था ना, मैं भी 7 तक लिख रहा हूँ। लॉगिन करता हूँ, ये भी मैं कहाँ आ गया? बैक आ गया, इंडेक्स और HTML में आ गया। लेकिन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर भी एंकर टैग लगा हुआ है शायद। चेक करते हैं, ये देखें यहाँ पर भी एंकर टैग लगा हुआ है। सही है, तो एंकर टैग हटाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे ऑन क्लिक, और फिर जो फंक्शन का नाम है वो लिखेंगे। फंक्शन का नाम क्या है? अकाउंट। सही है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? तो कहाँ है ये, कहाँ है? नीचे ये रहा। सही है भाई, एंकर टैग हटाया मैंने। और यहाँ पर भी क्या मसला है? यहाँ पर भी आप लोगों ने गलत लिखा हुआ है। आप लोगों को यहाँ पर क्या करना था? डॉट देन के अंदर लिखना था। आप भी देख लें तब आपका भी यही मसला होगा, आपने डॉट देन के अंदर नहीं लिखा होगा, या तो एंकर टैग लगा हुआ है। सही हो गया, चल रहा है, सही है। अब यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, दोबारा लॉगिन के पेज पे आते हैं। लॉगिन पे क्लिक करें तो लॉगिन के पेज पे जा रहा है? नहीं जा रही, इस पर तो एंकर टैग लगाएं। इस पर आप लोग एंकर टैग लगाएंगी तो ये लॉगिन के पेज पे जाएगा। और यहाँ पर इंडेक्स और HTML से मैं चेंज करके अभी मैन्युअली चले जाता हूँ। अब यहाँ पर लिखते हैं टेस्टिंग 90 1 2 3 4 5 6 7 लिखता हूँ, गलत पासवर्ड लिखा है मैंने। सही है, लॉगिन करके चेक करते हैं। देखो एरर आ रहा है सीधे हाथ में। अब मैं सही पासवर्ड लिखता हूँ, मैंने 8 तक लिख दिया। लॉगिन करेंगे, सक्सेसफुल आ रहा है ऊपर लिखा हुआ। अब जैसे ही एंटर करूँगा वैसे ही मैं मेन पेज पे पहुँच जाना चाहिए। पहुँच गया मैं मेन पेज पे। अभी बना हुआ नहीं है इन लोगों का, लेकिन पहुँच गया मैं। बात समझ आ गई? इस तरीके से आप लोग अभी कर लेंगे ये। नहीं, कहाँ है होम फोल्डर? नहीं डाला हुआ वाला आपने गिटहब के अंदर, नहीं डाला हुआ है। मतलब फाइल्स डली हुई हैं उस पेज की, लेकिन फाइल नहीं डली हुई। लेकिन तो ये आप लोगों को बात समझ आ गई। अभी हम कुछ आगे पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने साइन अप देख लिया, लॉगिन देख लिया,
अब आते हैं हम फायरबेस के अंदर। सही भाई, फायरबेस के अंदर आकर देखते हैं कि क्या आगे चीज़ें हो सकती हैं। अब फायरबेस पर आ गए हम। फायरबेस के अंदर आने के बाद कहाँ जाएंगे हम? जल्दी से आ जाए, लॉगिन जल्दी हो जाए। बन रहा है ना? सही है भाई, आ गया अपने पास। गो टू कंसोल पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। दिखाइएगा आपको कहाँ तक बना। और अच्छे करिए, लेफ्ट साइड वाले को कुछ हाँ वो अभी कर रही हूँ उसको कि क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक होगा नहीं, तो एक और बना दिए ना, एक ऊपर बटन हो, क्लिक करें तो ये बंद हो जाए, खोलें तो बड़ा हो जाए, वरना ये बंद रहे। ये डैशबोर्ड वाला। हाँ, ये जो लेफ्ट साइड बार है और यहाँ पर आइकन्स लगे हुए हैं और प्रोडक्ट्स का आइकन लगा हुआ पहले, प्रोडक्ट लिस्ट का आइकन लगा हुआ पहले। सबका आइकन होगा और हाँ। वो ओपन और क्लोज का बटन। हाँ, और एक और चीज़ वहाँ पर ये जो ऐड प्रोडक्ट आ रहा है ना, ये ये ऐड प्रोडक्ट पूरा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। हाँ, इसका अलग पेज बनाएंगे ना। मैं वही तो कर रही हूँ कि ना जैसे ऐड प्रोडक्ट क्रिएट प्रोडक्ट वाला पेज होगा ना तो क्रिएट प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट लिस्ट वो वाले पेज में आ जाएगा। प्रोडक्ट लिस्ट इस पेज पे आ जाएगा। सही है। ये इसको नहीं खुल रहा है, बंद हो गया, इसको खुल रहा है। ये देखो, इसको न्यू विंडो करोगे, न्यू विंडो करने के बाद फाइल पे जाओगे। सही है, ओपन फोल्डर पे क्लिक करोगे। अब अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लो जो भी है। सही है, कौन सा हमारा है? साद असलम टेक है शायद। मैं चेक कर लेता हूँ अपने फोल्डर में आकर जल्दी से। हमारा फोल्डर कौन सा था? प्रोजेक्ट नाम से था कुछ, बैच 9 प्रोजेक्ट। हाँ, ऑथेंटिकेशन था। सही है, इसको बीच में ले आते हैं हम। क्या लिखा है? कीप अरेंज्ड ऑथेंटिकेशन को हम लिया यहाँ पर, ओपन कोड। सही भाई, तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। हम लोगों ने क्या किया था? लॉगिन का एक अलग से फ़ोल्डर बनाया था और होम का भी अलग से एक फ़ोल्डर बनाया था। ये हम लोगों ने लिया था किसका? इसकी एप्लीकेशन थी, ये अयान की थी। सही है, तो अयान की एप्लीकेशन हम लोगों ने यहाँ पर होम पर लेके आए थे और लॉगिन ये रहा। ये पूरी एप्लीकेशन हम लोगों ने बनाई थी। गो लाइव करते हैं इसको, आउटपुट चेक करते हैं अभी। सही है, इसका आउटपुट ओपन हो चुका है। ये रहा इसका आउटपुट। यही किया था हम लोगों ने। सबसे पहले साइन अप था। मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस कर लेता हूँ भाई। सबसे पहले तो ऊपर जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इसकी जगह मैं लिख दूँगा साइन अप योर अकाउंट और नीचे क्रिएट योर अकाउंट लिख देता हूँ। चेक करते हैं। सही है, क्रिएट योर अकाउंट, एंटर योर फर्स्ट नेम, एंटर योर लास्ट नेम, एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड। अब देखें यहाँ पर जब मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो मैं लॉगिन के पेज पे जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट के पे क्लिक करूँगा, क्रिएट अकाउंट के पेज पे जा रहा हूँ। अगर मैं बिना कुछ फिल करे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, क्या होगा? अभी कुछ नहीं होगा, एरर आएगा। क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि हम लोग फंक्शन तो लगाया हुआ है ना। क्लिक करेंगे तो फंक्शन तो चलेगा ना, ये पूरा फंक्शन चलेगा। यहाँ पर क्या आएगा? देखें यहाँ पर इस कोड को देखें। हम लोगों ने ये फंक्शन लगाया हुआ है। जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो एक फंक्शन चलेगा जिसके अंदर क्रिएट होगा अकाउंट, और अकाउंट के अंदर अगर हम ईमेल और पासवर्ड नहीं देंगे तो फिर या तो ये सक्सेस होगा या तो ये एरर देगा, है ना। या तो ये सक्सेस होगा या तो ये एरर देगा। तो फिर क्या करेगा? ये सक्सेस कर देगा या एरर कर देगा? एरर कर देगा। चेक करते हैं भाई। बिना कुछ फिल करे मैं क्या करता हूँ? क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। कुछ नहीं आया। क्या लिखा हुआ है? फायरबेस एरर पढ़ो। इनवैलिड ईमेल, गलत ईमेल लिख रहे हैं। सही, तो मतलब कि हाँ, अगर नहीं लिख रहे तो मैं मतलब कि गलत लिख रहे हो ना। सही है, अगर लॉगिन पे आके हम लिखते हैं, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ मैं, इनवैलिड ईमेल ही आ रहा है। सही है, या आप लोग ये कर सकते हैं। आप लोगों को मैं एक वो देता हूँ असाइनमेंट के, अगर कोई बंदा कुछ नहीं लिखता है तो लिखा हुआ आ जाए प्लीज़ फिल द फॉर्म। सही है, अगर वैल्यू ईमेल की वैल्यू या पासवर्ड की वैल्यू
कुछ नहीं होती है, मतलब कि खाली होती है। इस तरीके से देखें, खाली स्ट्रिंग होती है। अगर वैल्यू किसकी, ईमेल की, आप इफ़ के अंदर लगाएंगे ये। अगर ईमेल की वैल्यू खाली होती है, बात समझ आ रही है? अगर ईमेल देखो ना उधर, वहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, अगर ईमेल जो है, जो वैल्यू मिल रही है डॉट वैल्यू से, अगर वो क्या होती है, खाली, इक्वल्स टू किसके होती है, खाली के, तो फिर क्या हो जाए, अलर्ट आ जाए, प्लीज़ फिल द फॉर्म। बात समझ आ गई आप लोगों को? इफ़ लगा सकते हैं ना आप लोग, तो आप लोगों को ये करके आना है। सही है, अभी मैं क्या करता हूँ, कोई अकाउंट लॉगिन करता हूँ, testing@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉगिन करते हैं भाई। अच्छा, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ रहे हैं, शायद मैंने पासवर्ड गलत लिख दिया। टेस्टिंग 2 करते हैं कुछ। उन्होंने अकाउंट तो क्रिएट किया था ना? टेस्टिंग 19 है। नहीं, ये दूसरा वाला, ये मेरी एप्लीकेशन है। टेस्ट लिख के चेक करते हैं, test2 लिख के चेक करते हैं। हाँ, यूज़र लॉग्ड इन सक्सेसफुली, सही है। तो फिर हम आ गए इस एप्लीकेशन में, इस मेन एप्लीकेशन पे। तो आप लोगों ने अभी यहाँ तक तो देख लिया, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पर आएंगे एक्सकेलिब्रो में। हाँ, हम लोगों ने फर्स्ट क्या करा, साइन अप। उसके बाद हम कहाँ गए, लॉगिन पे। उसके बाद हम कहाँ आ गए, होम पेज पे आ गए हम लोग। अब होम पेज पर हम क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? मैंने बताया था लास्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्या करेंगे। मैंने बताया था हम यहाँ पर क्या करेंगे। इसमें क्लिक करने पर उस पेज पे जाएंगे। नहीं, टी-शर्ट वगैरह इस पे क्लिक करने पर ये करेक्ट कर जाएंगे। वो तो बन जाएगा, लेकिन करेंगे क्या, फायर बेस से क्या करेंगे? ये तो HTML CSS वाली चीज़ है। हम लोगों ने, मैंने ये बोला था कि प्रोडक्ट्स हम लोग क्या करेंगे, डायनामिक बनाएंगे। मतलब कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे, एडिट करेंगे। सही है, कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे, एडिट करेंगे। सही है, किसकी मदद से, फायरबेस की मदद से। तो अब होम के अंदर हमारा काम क्या है भाई, प्रोडक्ट्स के लिए प्रोडक्ट्स को डायनामिक करना। अभी आप लोगों में से सारे बच्चों का साइन अप हो गया होगा, सबका हुआ है ना। होम भी आप लोगों ने बना लिया, रहता है लॉगिन, अयान तुम्हारा रहता है और साथ तुम्हारा रहता है, आप तीनों ने बना लिया। अयान और साथ तुम्हारा क्यों रहता है बताओ पहले, ताकि उसको हम लोग सॉल्व करें, ताकि आगे बढ़े। पता ही नहीं था। सही है, तुमको नहीं पता और तुमको सर मुझे नहीं आता। बोलो, हैं? नहीं आ रहा मुझे। क्या नहीं आ रहा है, पेज बन गया मेरा। क्या नहीं आ रहा है? उसके अंदर क्या करना था बताइए, सिर्फ क्या करना था, सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी थी। क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एड्रेस की जगह साइन इन यूज़र विथ ईमेल एड्रेस लिखना था। ये देखो ना, यहाँ पर फंक्शन जो हम लोगों ने बनाया था, ये देखो, क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड, ये साइन अप वाला कोड है। सही है, रजिस्टर वाला कोड जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सही है, अब इसकी जगह बस आपको क्या करना था, लॉगिन वाले कोड में कुछ भी चेंज नहीं करना था। ये देखो, साइन इन आ गया, क्या आ गया, क्रिएट की जगह क्या आ गया, बस इतना सा चेंज करना था। ये लॉगिन की एप्लीकेशन है, क्रिएट की जगह साइन इन। समझ रहे हो साथ? तो वो हम लोग पूरा कोड सेम ही रहेगा। सेम रहेगा, सही है। सही है, HTML भी सेम रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें तुम चेंज करोगे, जैसे सिर्फ ईमेल और पासवर्ड तुम इनपुट रखोगे, हाँ, H1 वगैरह चेंज कर दोगे, लॉगिन योर अकाउंट, टेक्स्ट चेंज कर दोगे, लॉगिन। जैसे कि दूसरे लॉगिन में जा रहे तो वो कैसे रहेगा? देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, script.js के अंदर इसकी लोकेशन लगाई हुई है, login/login.html। हाँ, मतलब जब साइन अप कर रहा है ना बंदा, तो वो लॉगिन के पेज पे उस चले फाइल जा का रहा है। नाम लिखेंगे हाँ, उस फाइल का नाम, अगर उस फाइल का नाम index.html है तो हम यहाँ पर index.html लिखेंगे। बस। हाँ बस, तो वो उस फाइल में चले जाएगा। सही है, इस तरीके से तुम कर लोगे। अगर नहीं समझ आएगा तुम पूछना, मैं बता दूंगा ग्रुप के अंदर। कहाँ पूछोगे, ग्रुप के अंदर। सही है, अब यहाँ पर हम लॉगिन का भी हो गया, मतलब कर लोगे ना नेक्स्ट क्लास तक। साइन अप हो गया, लॉगिन हो गया,
होम भी आप लोगों का बना लिया आप लोगों ने, लेकिन उसके अंदर प्रोडक्ट्स डायनेमिक नहीं है। अभी आप समझ लें हम लोगों ने एक मेन एप्लीकेशन बना ली है जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, सही है। अब हम लोग जा रहे हैं एडमिन साइट की तरफ। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ये है मेन जो बनाना होता है लोगों को। हम लोगों ने समझ लिया ये पूरी एप्लीकेशन बना ली है, सही है। अब हम लोग जा रहे हैं एडमिन साइट पर। एडमिन साइट क्या होती है? जहाँ पर सारा बैकएंड का काम हो रहा होता है, जैसे प्रोडक्ट्स ऐड हो रही होती हैं, वहाँ पर ऑर्डर्स देखे जा रहे होते हैं, हर चीज़ें देखी जा रही होती हैं। तो हम लोग भी अभी क्या बनाने वाले हैं? एडमिन साइट बनाने वाले हैं। अब इसके अंदर कुछ पेजेस होंगी, जैसे यहाँ पर पेजेस थे, साइन अप का पेज था, लॉगिन का पेज था, होम का पेज था। यहाँ पर कौन सा पेज होगा? यहाँ पर पेज होगा क्रिएट का पेज। क्रिएट प्रोडक्ट मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे होंगे ना, तो उसका एक पेज होगा। प्रोडक्ट लिस्ट का एक पेज होगा, प्रोडक्ट लिस्ट का एक पेज होगा, सही है। और उसी लिस्ट के अंदर हम लोग डिलीट कर रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे? अपडेट कर रहे होंगे, सही है। क्रिएट कर रहे होंगे, उसके बाद प्रोडक्ट को शो करवा रहे होंगे और फिर डिलीट और अपडेट कर रहे होंगे। इसको पूरे को कहते क्या है? किसी को पता है? क्रड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रड। अब क्रड की फुल फॉर्म क्या है? क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। मैंने पहले बोला था, फायरबेस पढ़ाने से पहले मैंने बोला था ये फायरबेस के नाम ये सब काम कर रहे होते हैं, तो वही काम अभी हम करने जा रहे हैं। क्रिएट, रीड, अपडेट, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, सही है। तो फायरबेस के अंदर आते हैं। फायरबेस हमारे पास ये रहा। मैं देख लेता हूँ कौन सा प्रोजेक्ट है हमारा। script.js में आया मैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ई कॉमर्स। मतलब मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट आ गया। अब मैं आते हैं यहाँ पर। तो अभी जो है हम लोगों को करना क्या है? कोई प्रोडक्ट को क्रिएट करना है। क्या करना है? अच्छा, जब हम लोग यहाँ पर आ रहे थे, हमारी एप्लीकेशन का है, इसका आउटपुट खुला हुआ है। लोकल होस्ट हम ओपन करते हैं 51 नहीं 5501, सही है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने लॉगिन कर लेते हैं दोबारा। test2@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉगिन सक्सेसफुल। अच्छा, हम यहाँ पर आ गए। तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि हम लोगों को क्या करना है? कोई प्रोडक्ट को क्रिएट करना है। पहले हम क्या कर रहे होते थे? हम लोगों ने सिंपल सी लॉगिन की एप्लीकेशन बनाई थी। लॉगिन की एप्लीकेशन में क्या था? लॉगिन की एप्लीकेशन में ये था कि हम कोई ईमेल ले रहे थे और एक जो क्या हो रहा था वो मैच कर रहा था ना। अभी हम लोगों को क्या करना है? और साइनअप के अंदर क्या कर रहे थे? हम ईमेल और पासवर्ड ले रहे थे जिसको हम सेव करवा रहे थे। उसका एक अलग से मेथड था, उसका एक अलग से, जो फायरबेस ने हमें खुद बना कर दिया था। लेकिन ये तो प्रोडक्ट का हम लोग खुद बनाएंगे ना, यानी प्रोडक्ट के अंदर नेम हो सकता है, उसकी प्राइस हो सकती है, उसकी इमेज हो सकती है, उसका स्टॉक हो सकता है, उसकी डिस्क्रिप्शन हो सकती है, बहुत सारी चीज़ हो सकती है ना। तो ये फायरबेस वाला खुद थोड़ी ना बना के देगा हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए खुद बनाना पड़ेगा। तो फिर ये कैसे बनेगा खुद? उसके लिए हम आते हैं फायरबेस के अंदर। तो फायरबेस के अंदर एक और, जैसे ऑथेंटिकेशन था ना, उसी तरीके से एक और चीज़ है, फायरस्टोर डेटाबेस। क्या है? अब फायरस्टोर डेटाबेस क्या है भाई? फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर ना हम अपनी मर्ज़ी का डाटा स्टोर कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन के अंदर तो सिर्फ क्या था? ईमेल और पासवर्ड स्टोर कर सकते थे। लेकिन फायरस्टोर के अंदर क्या है? हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं, हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट का डाटा सेव करना चाहते हैं तो हम प्रोडक्ट सेव कर लेंगे। हम चाहते हैं अगर ऑर्डर्स, कोई बंदा ऑर्डर करना चाहते हैं, ऑर्डर का डाटा सेव करना चाहते हैं, वो भी सेव कर सकते हैं। हम चाहते हैं, जैसे हो गया ना, ऑर्डर हो गया, प्रोडक्ट हो गया, किस किस टाइप के हम डाटा को सेव कर सकते हैं बताइए? सोचिए, ऑर्डर हो गया, कोई भी प्रोडक्ट हो गया, हम सेव कर सकते हैं। कार्स का डाटा हो गया, हाँ, कोई भी कार अगर हम बन रही है, उसका हम लोगों ने डाल दिया, इसका मॉडल ये है, इसका ये मॉडल है, इसकी चीज़ ये है, सही है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। हाँ, प्रोडक्ट के अंदर भी शामिल होगा, सही। तो अभी हमारे पास क्या है? हम लोग आ गए फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर, सही है।
हाँ, तो डेटाबेस का मतलब क्या होता है? एक डेटाबेस जहाँ पर आप कोई भी टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हो। नहीं समझ आए तो पूछना है, अगर नहीं समझ आए तो क्या करना है, और अगर नहीं सॉरी सही बिल्ड पे जाते हैं भाई, फिर आप लोगों को कहाँ जाना होगा? फायर स्टोर डेटाबेस पे जाना होगा। आप लोग आओगे फायरबेस के अंदर, गो टू कंसोल पे क्लिक करोगे, अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे और यहाँ से फायर स्टोर को सेलेक्ट कर लोगे। तो जिस तरीके से हम लोग जब ऑथेंटिकेशन पर आए थे तो वहाँ पर लिखा हुआ था दो ऑप्शंस थे, एक था डॉक्स का और एक था गेट स्टार्टेड का। यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, क्रिएट डेटाबेस और आस्क जेमिनी। सही है, तो हम क्या करेंगे? क्रिएट डेटाबेस। अच्छा, तो मैंने डेटाबेस अभी क्या होता है? डेटाबेस क्या है? डेटाबेस प्रोडक्ट्स के अंदर आप सेव कर सकते हैं, बिल्कुल सही। तो डेटाबेस हमारे पास एक जगह है जहाँ पर हम कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, मैंने कहा। तो अभी उस डेटाबेस की कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं, आपको किस तरीके से चाहिए? आपको स्टैंडर्ड एडिशन चाहिए या आपको एंटरप्राइज एडिशन चाहिए? एंटरप्राइज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कोई बड़ा काम आप करना चाह रहे हैं तो एंटरप्राइज है, लेकिन मैंने कहा अभी हम स्टैंडर्ड काम करें तो नेक्स्ट करेंगे। डेटाबेस का नाम आपको क्या रखना है और उसकी लोकेशन क्या रखनी है? अब आप बोलेंगे लोकेशन कहाँ से आ गई? कोई बता सकता है लोकेशन कहाँ क्यों आई यहाँ पर? उसमें तो नहीं पूछा था सर। कहाँ? वो तो ऑथेंटिकेशन था ना, वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर, क्योंकि वो सब कुछ पहले से डिफ़ॉल्ट बनाया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर ईमेल ही आएगा, वहाँ पर पासवर्ड ही आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर तो कभी कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है लोकेशन। ये लोकेशन क्यों पूछ रहा है, कोई बता सकता है? लोकेशन हम क्यों बताते हैं? क्योंकि वहाँ पर होते हैं हमारे पास डेटाबेस, डेटा सर्वर्स। ये आप लोग देख रहे हैं, ये है हमारा डेटाबेस। इसको बोलते हैं डेटा सेंटर, जहाँ पर आपका सारा डाटा सेव हो रहा होता है। सही है, फायरबेस का भी डाटा यहाँ पर सेव होता है। ब्लर इमेज है, उसको छोड़ो। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस इन लोगों ने बनाया हुआ है अपने खर्चे से। सही है, ये पूरा उन लोगों ने बनाया हुआ है अपने खर्चे से, आप लोगों को फ्री में यूज़ करने दे रहे हैं। सही है, यहाँ पर आप हर हज़ारों लाखों करोड़ों डाटा सेव हो रहा होता है यहाँ पर। सही, अलग अलग कंपनीज़ का डाटा सेव हो रहा होता है, जिसमें से अभी कौन सा हम यूज़ करें? फायरबेस। फायरबेस के अंदर हम एक और यूज़ करें क्या? फायर स्टोर डेटाबेस। सही है, तो उसका डाटा यहाँ पर सेव हो रहा होगा। तो हम लोग बताएंगे कि कौन सी लोकेशन वाला डाटा सेंटर हमें सेलेक्ट करना है। सही है, डिफरेंट डिफरेंट हैं, बोलो बोलो, नहीं सही बोले थे, कराची कराची बोल लेते ना, कराची वाला डाटा सेंटर सेलेक्ट करना है, पाकिस्तान वाला डाटा सेंटर सेलेक्ट करना है। तो पाकिस्तान में फायरबेस का कोई डाटा सेंटर नहीं है, क्योंकि हम गरीब मुल्क हैं। सही है, तो यहाँ पर उन लोगों ने अपना नहीं बनाया हुआ। सही है, यहाँ पर देखें मुंबई, दिल्ली इंडियन है, लेकिन पाकिस्तान का एक भी नहीं दिखेगा। अच्छा, यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट करना क्यों ही, वो खुद भी सेलेक्ट कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेलेक्ट कर ले। ये इसलिए होता है ना कि आपके करीब जो भी मुल्क है तो उससे डेटाबेस समझ लें इस तरीके से, टाइम के लिए हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हम रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, हम कहाँ रहते हैं? अब पाकिस्तान से करीब कौन सा मुल्क है? इंडिया। इंडिया मुल्क के करीब, तो हम इंडिया का सर्वर सेलेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो क्या होगा? टाइम कम होगा, मतलब कि वो जो डाटा वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर स्टोर होगा, फिर वहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा, तो ये टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर मैं यही चीज़ अमेरिका का सेलेक्ट कर लूँ तो फिर अमेरिका में जाएगा डाटा, फिर अमेरिका से डाटा आएगा, रिस्पॉन्स। तो ये क्या है, बस टाइम का खेल है। सही, मतलब कि सिर्फ टाइम के लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं डाटा सेंटर। उससे हो जाएगा कि टाइम लगेगा। अगर मैं यूएसए सेलेक्ट करूँगा तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, इंडिया सेलेक्ट करूँगा तो उसमें थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। लगेगा कितना? सेकंड, सेकंड से भी कम, मिली सेकंड में काम होगा। लेकिन मिली सेकंड भी बहुत वाज़ेह फ़र्क होता है। सही है, इसलिए हम सेलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी सिंगापुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। समझ आ गया ना लोकेशन क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? क्यों? अच्छा, लोकेशन बताओ, लोकेशन क्या होती है इन लोगों की? लोकेशन क्या होती है? लोकेशन के अंदर क्या होता है? डेटा डेटा सेव होता है। डेटा सेंटर होता है। डेटा सेव।
सही है, डाटा सेंटर होता है। अब डाटा सेंटर जैसे मैंने ये दिखाया ना, किसी को भी तुम दिखा सकते हो ये डाटा सेंटर है, इस लोकेशन पे डाटा सेंटर बना हुआ होगा जहाँ पर डाटा हमारा जा रहा होगा। अब सारा हमारा डाटा कहाँ जाएगा? सिंगापुर पे। सही है, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि आपको अभी प्रोडक्शन पे चलाना है या टेस्टिंग पे। अभी इसके बारे में हम बात नहीं करते, हम नॉर्मल सिर्फ टेस्ट पे करेंगे, प्रोडक्शन में बाद में बताऊँगा। क्रिएट करते हैं। अच्छा भाई, ये सब समझ आ गया ना जो मैंने बताया? लोकेशन हो गया, और मैंने क्या बताया था ऊपर? एडिशन, एडिशन बताया था। स्टैंडर्ड एडिशन आप लोगों को सेलेक्ट करना है। सही है, तो ये प्रोविजनिंग हो रहा है, सेटिंग अप सिक्योरिटी रूल्स। तो ये 2 मिनट में आपका सबको दिख रहा होगा ना? ठीक है, तो आप लोग देखेंगे पूरा आपका डेटाबेस बन गया। अच्छा, तो हमारा डेटाबेस अब कहाँ से कनेक्ट हो गया? सिंगापुर से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हम अपना कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। मेरा डाटा अगर प्रोडक्ट्स का है तो वो भी सेव हो सकता है, मेरा डाटा अगर यूज़र्स का है तो वो भी सेव हो सकता है, मेरा डाटा जो भी है वो यहाँ पर सेव हो सकता है। तो हाँ, स्टार्ट कलेक्शन क्या है? स्टार्ट कलेक्शन स्टार्ट कलेक्शन देखो, जैसे हमारे पास डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं ना हर चीज़ को रखने के, तो हर एक डाटा के लिए अलग अलग कलेक्शन होता है। प्रोडक्ट्स का अलग कलेक्शन, यूज़र्स का अलग कलेक्शन, टेबल्स का अलग कलेक्शन, हर चीज़ का अलग अलग कलेक्शन। सही है, तो हम लोग भी अभी कलेक्शन बनाएंगे। हम किस नाम से कलेक्शन बनाएंगे? क्या डाटा सेव करें हम लोग? प्रोडक्ट्स ना, तो प्रोडक्ट्स नाम से कलेक्शन बनाएंगे। सही है, तो उससे पहले अभी कुछ नहीं करना। आपने क्रिएट डाटाबेस कर लिया, अब आप लोग जाओगे फायरबेस डॉक्स के अंदर, सारा काम वहीं से आप लोग करोगे। इतना समझ आ गया ना आप लोगों को? कुछ नहीं करना आप लोगों को। हाँ, गो टू कंसोल पे जाकर आप लोगों को क्या करना था? बिल्ड पे जाकर फायर स्टोर डेटाबेस सेलेक्ट करना था, क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक किया, स्टैंडर्ड एडिशन सेलेक्ट किया, लोकेशन सेलेक्ट की और क्रिएट कर दिया। हाँ, फिर फायरबेस डॉक्स पे आ गए। यहाँ पर भी हम जाएंगे बिल्ड पे। अब बिल्ड पे हम लोग गए थे पहले ऑथेंटिकेशन पे, क्योंकि हम ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे थे। अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं? फायर स्टोर यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे देखें फायर स्टोर कहाँ है? वो सेकंड लाइन में फर्स्ट, ये वाला जेनकेट, फायर स्टोरेज, इससे ऊपर फायर स्टोरेज। इससे ऊपर ये रहा। सही है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा? फायर स्टोर की डॉक्यूमेंटेशन को ओपन कर देगा। अब यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है, व्यू डॉक्स और गेट स्टार्टेड। हम लोगों ने गेट स्टार्टेड कर लिया, अब हम लोग करेंगे व्यू डॉक्स। बात समझ आ रही है ना? अगर नहीं समझ आए मुझे रोको, पूछो, कोई भी चीज़ पूछनी है तो। अभी मैं जितना सवाल पूछोगे उतना बता दूंगा। अभी देखो लेफ़्ट साइड के अंदर हमें क्या करना था? 4 चीज़ें करनी थी। क्रिएट, क्रिएट 4 चीज़ें ना, क्रिएट, क्या था? क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ये आप लोग अपने दिमाग में बैठा लें। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। सही है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, इसको बोलते हैं क्रड। क्या बोलते हैं? सही है, तो फायर बेस के अंदर हम क्रड ही कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आते हैं तो मैनेज डाटा आप लोगों को दिख रहा होगा। सही है, पहले हम जाते थे वेब में ऑथेंटिकेशन के टाइम पे, लेकिन अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, अब देखें यहाँ पर 4 चीज़ें आ रही हैं। एक है ऐड डाटा। ऐड डाटा कौन सी कैटेगरी का है? क्रिएट की कैटेगरी का है। सही है, फर्स्ट चीज़ क्रिएट हो सकती है इसके अंदर। दूसरी चीज़ है क्यूरी डाटा। क्या है हमारे पास? अब क्यूरी डाटा हमारे पास क्या होता है? क्यूरी डाटा होता है कोई भी डाटा को मंगवाना। क्यूरी डाटा का मतलब क्या होता है? मंगवाना है, नहीं, कोई भी डाटा को हासिल करना या गेट करना। तो वो क्या आ गया? रीड पे आ गया। सही है, हम कोई भी डाटा रीड कर रहे हैं क्यूरी से। किससे? अब तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है? अपडेट है। वो अपडेट यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है वाज़े तौर पे, लेकिन चौथा डिलीट लिखा हुआ है यहाँ पर, डिलीट डाटा। सही है, हम लोगों ने ये भी 3 देख लिया। अपडेट हमें नहीं मिला अभी। मैनेज डाटा के अंदर अपडेट नहीं है। तो हम लोग शुरू करते हैं क्रिएट से। कहाँ से शुरू करते हैं? क्रिएट कहाँ लिखा हुआ है? ऐड डाटा लिखा हुआ है यहाँ पर। क्रिएट डाटा नहीं लिखा हुआ, लेकिन ऐड डाटा तो लिखा हुआ है ना। ऐड ही मतलब क्रिएट है। सही, अब ऐड के अंदर भी 4 ऑप्शंस हैं। आपको स्ट्रक्चर वाला डाटा सेव करना है, आपको अपनी पसंद का डाटा सेव करना है। मैं ऐड डाटा पे क्लिक कर दूंगा।
सही है, तो आप लोग देखें सीधे हाथ पे आप लोगों को थोड़ा सा दिख रहा होगा, दिख रहा है, कस्टम ऑब्जेक्ट ओवरव्यू लिखा हुआ होगा बीच में। लिखा हुआ है हाँ second। लिखा हुआ है तो आते हैं, स्क्रॉल हो रहा है, जी। सही है। तो देखो ये क्या है, मोबाइल एंड वेब एसडीके। वेब का मतलब क्या होता है, वेबसाइट वेबसाइट। एसडीके का मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। सही, तो ये बता रहे इनिशलाइज ऑन योर सर्वर इन सेट अ डॉक्यूमेंट। ये रहा, ये मेन चीज़ है, सेट अ डॉक्यूमेंट। सही है, ये इसकी मदद से हमारा डाटा सेव होता है बस छोटे से बस। हाँ, इसी से। तो अगर मैं ये कोड लिखूँगा ना, पता है क्या होगा, ये जो हम लोगों ने डेटाबेस बनाया है सिंगापुर के अंदर, तो ये डाटा वहाँ पर जाकर सेव हो जाएगा। बात समझ आई? फाइल में पेस्ट कर देंगे। हाँ, अपनी फाइल में पेस्ट करेंगे, इसको फंक्शन के रन पे चलाएंगे, कॉपी करते हैं इसको, आते हैं अपने कोड पे। अच्छा, अभी हम लोगों ने कुछ HTML बनाया हुआ नहीं है, CSS बनाया हुआ नहीं है। सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा। क्या बनाऊँगा, देखें इतना नीट एंड क्लीन काम है, सबको समझ आ रहा है ना। ये होम यहाँ पर है, लॉगिन यहाँ पर है, स्क्रिप्ट JS यहाँ पर है, index.html यहाँ पर है। आप लोग भी अपना काम ऐसे ही नीट एंड क्लीन रखिए, वरना किसी का काम ऐसे है ये पूरा। और एक तो मैं क्या बोलूँ, तुमने नाम भी चेंज नहीं किया इमेजेस का। सही है, इमेजेस का नाम चेंज करो। सही है, लॉगिन खोलना तो लॉगिन की फाइल्स दिख रही हैं हमें। अब क्या करते हैं भाई, यहाँ पर फोल्डर बनाते हैं क्रिएट प्रोडक्ट का। मैंने फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर फाइल क्रिएट करूँगा index.html, इसके अंदर फाइल करेंगे script.js, style डॉट। सही, CSS वगैरह आप लोग लिखेंगे, अभी मैंने बस बता दिया है, आप लोग करके आइएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। CSS मैं बता दूंगा, अभी छोड़ते हैं, बाद में बता दूंगा। अच्छा, तो हम प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये कोड चाहिए होगा। ये कोड क्या करता है, डेटाबेस के अंदर डाटा सेव करता है, क्या करता है, सेट करता है डाटा। सही है, तो देखें यहाँ पर ये क्या क्या चीज़ें डाल रहा है, नेम डाल रहा है, स्टेट डाल रहा है और कंट्री डाल रहा है। बात समझ आ रही है ना, क्या क्या चीज़ें डाल रहा है। State क्या है? स्टेट वो होता है, स्टेट शहर नहीं होता, स्टेट सिंध है हमारा। सही है, तो फिर वो सिंध को क्या कहते हैं, सूबा। सही है, स्टेट का मतलब सूबा होता है। सही है, तो फिर सही है, तो हमारे पास ये नेम और स्टेट और कंट्री। अभी यहाँ पर ये 3 चीज़ें सेव कर रहा है, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ सेव कर सकता हूँ। बात समझ आ रही है। अभी इसने क्या सेव किया हुआ है, नेम, स्टेट और मैं अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्ट का नाम, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, रेटिंग और क्या क्या चीज़ होती है, स्टॉक होता है और क्या क्या होता है प्रोडक्ट के अंदर, उस प्रोडक्ट का नाम होता है, उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, उस प्रोडक्ट का स्टॉक होता है और क्या होता है, प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं। हाँ सही है, प्राइस होता है और क्वांटिटी होता है और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन हो गया। सही, और उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी हो गया और जैसे कोई लिया वो वो उसकी बेहतरी होगा वहाँ पे बता रहा हो। रेटिंग और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ 4 चीज़ें ऐड करेंगे। टाइटल, प्राइस मतलब नेम, प्राइस और क्या ऐड कर रहे होंगे हम, स्टॉक, कितना स्टॉक है उसका, और ये 3 हो गए ना। और चौथी हम डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। कौन कौन सी, नेम, प्राइस, स्टॉक और डिस्क्रिप्शन। क्या क्या बोला मैंने, नेम, प्राइस और स्टॉक और डिस्क्रिप्शन। दोबारा बोलना, नेम और स्टॉक डिस्क्रिप्शन। सही। तो हम लोगों को क्या करना होगा, स्टॉक क्या है? स्टॉक मतलब कितना प्रोडक्ट है हमारे पास, मतलब मेरे पास 100 लैपटॉप हैं तो वो 100 स्टॉक हो गया। सही, तो ये हमारे पास कोड है डाटा सेव करने का। डाटा को ना यहाँ पर डॉक कहते हैं, क्या कहते हैं, डॉक का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। एक डाटा को एक डॉक्यूमेंट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डॉक्यूमेंट। तो इस डीबी यानी डेटाबेस। सही, कॉपी करते हैं और आते हैं हम यहाँ पर डालेंगे script.js, कनेक्ट करेंगे src से /script.js, जावास्क्रिप्ट की फाइल पे आते हैं, पेस्ट करते हैं। अच्छा,
हर बार जब भी आप फायरबेस का कोड पेस्ट कर रहे होगे ना तो आपको जी डॉट स्लैश इसलिए डालते हैं क्योंकि इसी फोल्डर में, अगर आप डॉट स्लैश ना डालो कोई मसला नहीं है, ऐसे भी चलेगा। सही है। अच्छा मैं ये बता रहा था, जब भी आप फायरबेस का कोई कोड पेस्ट करते हो ना उससे पहले आपको वो वाला कोड पेस्ट करना पड़ता है। कौन सा वाला? इंपोर्ट सबसे पहले आना। हाँ, सेटिंग में जाते हैं हम, उसके बाद हम जाते हैं प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट सेटिंग नहीं आ रहा। अरे वो प्रोजेक्ट सेटिंग नहीं आ रहा, जर्नल पे चले जाते हैं, जर्नल पे होगा। हाँ जर्नल, उसका नाम चेंज हो गया शायद, उसका नाम क्या हो गया? जर्नल। जर्नल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे ये रहा, नीचे। सही है। तो यहाँ पर हम आएंगे CDN के ऊपर। ये कोड था, यही कोड था ना, ये हम लोग कॉपी करते थे पूरा यहाँ से नीचे से। सर आपको कहाँ दिया है? अब आ रहा है, हाँ आ रहा है। हम लोग यही कॉपी करते थे नीचे वाले बटन से, जी। उसके बाद यहाँ पर आते थे VS कोड पे, आगे VS कोड पे, और इसको सबसे पहले पेस्ट कर देते थे कंट्रोल V। अब इसके अंदर क्या चेंजेस करते थे? फंक्शन लगा देते हैं। नहीं नहीं, क्या करते थे? आ रहे हैं ना अब? क्या करना है अब? इंपोर्ट में क्या इंपोर्ट चेंजेस नहीं नहीं, अभी अभी क्या चेंज करना है बताइए? स्क्रिप्ट टैग हटाना है। सही है, स्क्रिप्ट टैग यहाँ से हटाया, ऊपर से भी हटा दिया। अब क्या करना है? इम्पोर्ट जो मैंने 20वीं लाइन पे लिखा हुआ है 20 लाइन, देखें 20 लाइन, ये एक एरर आ रहा है, बता दो। 2 मिनट, 20 लाइन पे error आ रहा है, सॉरी 20 लाइन पे इम्पोर्ट लिखा हुआ है, तो ये इम्पोर्ट सबसे ऊपर आ जाएगा, मैंने बताया था। सही है। जो कमेंट्स इसको हटा दीजिए। हाँ कमेंट्स हटा देंगे, कमेंट। सही। तो आप लोग देखें यहाँ पर। अच्छा एक और चीज़ चेंज करनी है, वो क्या है बताइएगा, बताइए। ऊपर देखें सबसे पहले इंपोर्ट के अंदर क्या चेंज करना है हमें? ऐप पे जगह कुछ और और लिखना होता है। नहीं तो यहाँ पर सबसे पहले URL कॉपी करूँगा मैं, ऊपर की जगह पेस्ट करूँगा, और क्या लिखेंगे यहाँ पर ऐप की जगह? और ऑथ नहीं लिखेंगे अब ये है फायर स्टोर, तो यहाँ पर फायर स्टोर लिखेंगे। बात समझ आ गई? वो ऑथ की चीज़ थी तो ऑथ लिखा, अब यहाँ पर फायर स्टोर है तो सर फायर। वापस आइए, वापस आइए। यहाँ पर थे हम लोग। सही है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले नीचे वाला URL कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ऊपर जो था उसको हटाया बैक स्पेस से, और फिर पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। ऐप की जगह मैंने क्या लिखा? फायर स्टोर। फायर स्टोर। स्पेलिंग देख लो, फायर स्टोर। अब यहाँ पर हम लोगों ने सारा काम कर लिया। अब इस कोड को हम लोग समझेंगे, उससे पहले मैं भी क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, ताकि ये कोड ऐसी नहीं चल जाए जब क्लिक हो तभी चले, है ना। मैं ऐसे ही तो नहीं चाहता ना जैसे ही जावास्क्रिप्ट की फाइल रिफ्रेश हो वैसे ही क्रिएट हो जाए। मैं चाहता हूँ जैसे ही बटन पे क्लिक हो वैसे ही अकाउंट सॉरी प्रोडक्ट क्रिएट हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बटन लगाऊंगा और यहाँ पर बना दूंगा क्रिएट प्रोडक्ट, और इस पर लगा दूंगा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर मैं क्या लिखूंगा, क्रिएट प्रोडक्ट फंक्शन का नाम। लिख दिया मैंने ऑन क्लिक। या आगे नेट देखो, नेट तुम्हारा क्या चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है। फरहान सही चल रहा है। आगे अब नहीं आ गया है। और अब आ फिर रहा है। सही है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, क्रिएट प्रोडक्ट लिखा हुआ आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक और चीज़ करनी है, script.js में टाइप मॉड्यूल लिखना था ना। हाँ क्या? नेट चलिए। मेरा नेट चलेगा, वेट में कनेक्ट कर लें। आपका चलेगा? सबका नेट चलेगा। आ गया मेरा, मैं आ गया, स्क्रीन दिख रही है।
क्या दिख रहा है? वही HTML ऊपर सीधे हाथ में कुछ दिख रहा है? सीधा आपकी जान जी वो मेरा ऑल स्क्वायर दिख रहा है ना? अच्छा, स्क्रिप्ट के अंदर हमें क्या करना था? क्या लिखना है? टाइप मॉड्यूल लिखना है। क्या लिखना है? सही है, तो यहाँ पर हम आएंगे, टाइप लिखेंगे, मॉड्यूल लिखेंगे। लिखा गया टाइप मॉड्यूल? आप लोगों के पास भी लिखा गया। अब मैं क्या करूँगा, टाइप मॉड्यूल लिखने के बाद आउटपुट चेक कर लेते हैं। अभी आउटपुट आ क्या रहा है? आउटपुट, हाँ सेव कर लिया मैंने। चेक करते हैं भाई। अभी कोई बटन बनाया नहीं है जिससे मैं जा सकता हूँ। ठीक है अभी दिख रहा है ना? हाँ देखिए सही है। तो कंसोल के अंदर कोई एरर नहीं आ रहा अभी अब तक, और बटन भी हमारा सही आ रहा है। हम लोगों को करना क्या है अभी? नॉर्मली अभी हम लोगों को करना है, जैसे ही क्रिएट प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करूँ वैसे ही एक प्रोडक्ट क्रिएट हो जाए। अभी हम कोई इनपुट विनपुट नहीं ले रहे। सही, आप लोग लेंगे, लेकिन अभी हम क्या करना चाहते हैं, जैसे ही क्लिक करूँ मैं वैसे ही एक फंक्शन चले जिससे एक प्रोडक्ट क्रिएट हो जाए। तो फंक्शन हम बनाएंगे वहाँ पर जाकर। फंक्शन कैसे बनाते हैं भाई? डॉट विंडो नहीं, विंडो डॉट। विंडो डॉट फंक्शन का नाम, नहीं, इक्वल्स टू और राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, नहीं, ग्रेटर देन, उसको क्या बोलते हैं? इक्वल्स टू और ग्रेटर देन को क्या बोलते हैं? एरो बोलते हैं। रुक गया, मैंने लिखा कहाँ है कुछ? नेट चेंज कर लो ना, एश नेट आमिर कर लो। क्या? क्रिएट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, विंडो डॉट क्रिएट प्रोडक्ट इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट। आ ही रहा नहीं है ना आप लोगों का कौन सा नेट है? मेरा आमिर में और आप लोगों का? फरहान है। आप लोग नीचे ना लगाओ ऊपर वाला भी होगा नीचे वाला ऊपर वाला मतलब? मतलब नीचे वाला नेटवर्क लगाओ ऊपर वाला भी। ऊपर कौन सा लगा? फरहान। रिफ्रेश कर लो।
आ गया। कम आया कम आया मतलब? कब आज ये सब पहले से आया हो है? गया। हम्म। अरे कोई एरर नहीं है। आपने क्या रखा है? यहाँ पर आपने डैशबोर्ड रखा हुआ है ना, तो आप स्लैश डैशबोर्ड पे करेंगे ना, स्लैश प्रोडक्ट पे कर रही हैं आप। यही कोई आया है, देखना रुपीज़ कौन है। मेरे भाई हैं। 21:56 हो रहा है, 9:56 हो रहा है। बोल दो 5 मिनट में आ रही हैं। हाँ भाई। हाँ, भाई का कब लगता? उनको क्या लगता है? कंसोल डॉट लॉग करते हैं। अभी मैं यहाँ पर फंक्शन चल गया, दिख रहा है? मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लिखा है, हाँ सही है। तो अब मैं क्या करूँगा भाई, चेक करता हूँ। जैसे ही बटन पे क्लिक हो रहे फंक्शन चल गया, आ रहा है। अभी नहीं आ रहा है, मतलब वो स्क्रीन नहीं आ रही। आपने पास आ रही है, अपने पास भी नहीं आ रही। अब आ गया, हाँ क्या आया? 26 आ गया, फंक्शन चल गया। सही फंक्शन चल गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे फंक्शन चले तो वो सेट डॉक वाला कोड चल जाए। हम आते हैं फायर बेस डॉक्स के अंदर। हम कहाँ गए थे? बिल्ड के अंदर गए थे, फायर स्टोर के अंदर गए थे हम। प्रशांत पहले ये देखो, सीएस नहीं देखना, सीएस सही है। लेकिन जब प्रोडक्ट अच्छा। ऐड वगैरह हो रहा है हाँ, तो प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा है सक्सेसफुल वाला। लेकिन डाटा ऐड हो रहा है। बस डाटा चेक कर ली, डाटा ऐड हो रहा है, एडिट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, बस ये सब होना चाहिए। बाकी खैर सही है। तो कहाँ जाना था हमें? व्यू डॉक्यूमेंट व्यू डॉक्स पे जाना था, उसके बाद जल्दी से आ जाता है ये। मैनेज डेटा में। सही है। लेफ्ट साइड के अंदर हम नीचे होंगे, मैनेज डाटा के अंदर जाना है, बिल्कुल सही। ऐड डेटा। ऐड डाटा के अंदर जाना है, उसके बाद हम कहाँ जाना है? ऐड डाटा के अंदर जाना है, बिल्कुल सही। जल्दी से आ जाए, सही है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे हम, स्क्रॉल करा स्क्रॉल करा स्क्रॉल करा स्क्रॉल करा स्क्रॉल करा स्क्रॉल करा स्क्रॉल करा, ये वाला इसका नाम क्या है? सेट अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब मैंने बता दिया डाटा होता है, सेट का मतलब क्या होता है? क्रिएट होता है, सही है। तो यहाँ पर हमें ये वाला कोड कॉपी करना है। हम लोगों ने ऊपर जो इम्पोर्ट वाला कोड है वो पहले से कॉपी हाँ हुआ है। कॉपी हुआ है, लेकिन मैंने वो हटा दिया था। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ। इम्पोर्ट वाला लगा हुआ है, इम्पोर्ट वाला हम लोगों ने चेंज कर लिया ना अभी, सही है। नीचे वाला कोड कॉपी कर लेते हैं और इस फंक्शन के अंदर वो लिख देते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही फंक्शन चलेगा, कंसोल कोड है। हाँ वो हटा दिया मैंने, सही है। तो अभी आप लोग देखेंगे अवेट में एरर आ रहा है। अवेट का मतलब क्या होता है? चलो अभी नहीं पता तो छोड़ देते हैं। हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? डॉट देन और डॉट कैच। अब डॉट देन और डॉट कैच का मतलब ये होता है या तो सही होगा ये तो एरर। या तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हम डॉट कैच लगाएंगे राउंड ब्रैकेट के साथ, और डॉट देन के अंदर इस तरीके से हम कर लेंगे, डॉट कैच के अंदर हम इस तरीके से कर लेंगे। डॉट देन के अंदर लिख देंगे सक्सेसफुल, और डॉट कैच के अंदर हम क्या लिख देंगे? नॉट सक्सेसफुल या एरर लिख देंगे, सही है। चेक करते हैं आउटपुट भाई। पेज हमारा ये वाला है,
रिफ़्रेश करते हैं, क्रिएट अ प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये सेट अ डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसको पहले पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद करेंगे। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है डॉक। डॉक का मतलब डाटा क्रिएट करो, डॉक्यूमेंट क्रिएट करो। डीबी का मतलब डाटा बेस के अंदर करो, फायर स्टोर डाटा बेस के अंदर करो। सिटीज़ क्या है? इसका सिटीज़ है कलेक्शन, क्या है? कलेक्शन यानी कलेक्शन का नाम आप यहाँ पर देते हो, जो भी कलेक्शन का नाम आपको चाहिए वो यहाँ पर आप लिखोगे। बता देता हूँ मैं, ये कलेक्शन का नाम होगा डेटाबेस, हाँ सही। ये मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कलेक्शन का नाम प्रोडक्ट्स। क्या लिख देता हूँ? प्रोडक्ट ये शायद डेटाबेस का नाम है, और कलेक्शन का नाम भी मैं प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ। देख लेते हैं हम यहाँ पर आकर, इन लोगों ने बताया हुआ है, इन लोगों ने बताया हुआ है टू क्रिएट और ओवर राइट अ सिंगल डॉक्यूमेंट यूज़ द फॉलोइंग कोड सेट। सही, सेट से चलता है, लेकिन हम एक्सप्लेन दिस कोड पे क्लिक करते हैं भाई। सिटीज़ क्या है और एलए क्या है? क्या हो रहा है? अरे भाई दिख रही ना स्क्रीन? हम पूछ लेते हैं भाई डायरेक्टली यहाँ से। यहाँ पर हम लिख देते हैं एल ए, यहाँ पर लिख देते हैं सिटीज़। मैं पूछता हूँ व्हाट इज सिटीज़ राइट हेयर एंड एल ए। सही है भाई, सिटीज़ और एल ए क्या है हमारे पास? तो यहाँ पर देखें भाई, देखें इधर क्या लिखा हुआ है दोनों। सिटीज़ है कलेक्शन का नाम, मतलब कलेक्शन की आईडी, और एलए क्या है हमारे पास? डॉक्यूमेंट आईडी, मतलब डाटा की आईडी, मतलब डाटा की शनाख्त एलए से होगी। सही है, एलए का मतलब होता है क्या होता है पता है? लॉस एंजलस। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास ये मुल्क का नाम, सॉरी सिटी का नाम है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं उस प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ। प्रोडक्ट का नाम मैंने लिख दिया मैकबुक। सही, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? मतलब कि मैंने उसकी आईडी लिख दी। अब उसका नाम हम क्या लिखना चाहते हैं? उसका नाम हम लिखना चाहते हैं मैकबुक, और उसकी स्टेट नहीं लिखना चाहते, हम लिखना चाहते हैं प्राइस। हम लोगों ने यही बात की थी, प्राइस होगा। मैंने प्राइस लिख दिया $3000। पाइस लिख दिया। पाइस अच्छा हाँ, प्राइस लिख दिया मैंने, प्राइस लिख देता हूँ। और उसके बाद मैंने क्या बताया था, स्टॉक लिखेंगे हम। स्टॉक के अंदर मैं लिख देता हूँ भाई यूएसए की जगह 89 हमारे पास ये पड़ा हुआ है। और क्या हमारे पास? नहीं नहीं, हाँ, और क्या था? डिस्क्रिप्शन। क्या लिखना था हमें? अब मैं लिख देखूँ दिस इज़ वेरी गुड मैकबुक। समझ तो आ गया ना क्या करना था? आखिरी में बस वो चीज़ें लिखनी थी। उसके बाद हो जाएगा। हाँ देख लेता हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद क्या करना है? कुछ नहीं। डिस्क्रिप्शन लिख देना। हाँ, फिर क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, क्या कर रहे हैं भैया? क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे फिर हो जाएगा। चलो सही है, अभी आप लोग कर लिए, नेक्स्ट क्लास में करके आइएगा। अगर नहीं हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सही, यहाँ तक समझ आ गया ना? ओके।